देखो कैन, मे, कुड और माइट, हम इन चार को देखते हैं पहले, ठीक है। कैन को अपने यहां लिखना चाहे तो लिख लीजिए या समझ लीजिए कि कैन जो होता है वो सामर्थ्य है, अब अपनी जो है स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरी तरफ कहां कैन का प्रयोग, हाँ बोलो, अनुमति देने के लिए। अभी बताया था इसके पहले कैन, दो यूजेस पहले दिमाग में रखो। पहला क्या हो गया, सामर्थ्य या शक्ति प्रदर्शित करता है, एबिलिटी प्रकट व्यक्त करता है, पावर दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, और एक तो परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए ये कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज को एग्जाम्पल के रूप में देखो, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल से समझ लो ये क्या बता रहा है, इसमें सॉल्व करने की हमारी एबिलिटी है, एबिलिटी दर्शाया ना। इसी तरह से सेंटेंस बन जाएंगे जिसमें वो परमिशन देना होगा, परमिशन देने के लिए कि यू कैन टेक दिस पेन, ठीक है, ये परमिशन देने की बात हो गई। या कैन का प्रयोग और कहां हो सकता है भाई, सामर्थ्य हो, सामर्थ्य दिखाने के लिए। जैसे कोई चीज कहा कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूं, यानी मेरे पास पावर है, आई हैव पावर टू लिफ्ट इट, मुझे इसे उठाने की। अब ये कह सकते हो कि कैन को यदि हम ऐसे बदल दें, एबल टू, इज एबल टू, यानी ये सामर्थ्य के लिए इसमें एबल छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, यानी यदि हम इसको ऐसे कहें, मैं इसी को, जैसे ये है ना, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आई, अब इस कैन को किसमें बदल रहे हैं, इज एबल टू, यानी इसी कैन को किसमें बदल दें, इज एबल टू। तो आई के साथ एम लगता है, अभी तो लगाएंगे नहीं है, तो एम और कैन की जगह हम लगा दें एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए इन दोनों सेंटेंस में अर्थ में कोई भिन्नता है क्या? इसको पढ़ेंगे तो होगा कि मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, इसको पढ़ेंगे तो मैं इस प्रश्न को हल करने में समर्थ हूं। बात तो वही है। तो बात समझ में आ रही है कहां मैं ले गया इसको, यानी हम मॉडल से थोड़ा अलग हट गए और इस कैन के स्थान पर एक दूसरे वर्ड को यूज किया, क्योंकि ये क्या करता है, सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता प्रदर्शित करता है। तो उसके स्थान पर हम उन वर्ड को लगा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी हम एक शब्द को दूसरे शब्द, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि किसी ने कहा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और किसी दूसरे ने क्या कहा, आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कहने का मतलब दोनों का सेम है। अभी इतने ही नहीं, इसको और भी तरह से बनाया जा सकता है, पहले इतना ही समझते हैं। आइए आगे बढ़े हम मे की ओर, क्योंकि इसी का सहोदर भ्राता है ये। ऐसे समझें भाई, हिंदी में यदि मिलाकर देखें तो इस कैन और मे को हम जानते हैं कि ये सेंस देता है किसका, सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? ये दोनों कैन और मे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में यही अंतर है कि ये जो है सामर्थ्य, शक्ति प्रदर्शित करता है, ये अनुमति देने के लिए होता है, और में जो होता है उसमें पहले तो पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। दूसरा जो है अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग, और मे का कुछ स्पेशल भी प्रयोग है। जैसे इसमें हम देखते हैं पहले, परमिशन लेने के लिए तो आप जानते हैं परमिशन लेना है, मे आई टेक योर पेन, मे आई कम इन, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो ये परमिशन जहां जहां लेने की बात होती है मे का प्रयोग करते हैं। संभावना, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, इट मे रेन टुडे, अब वहां लिखा रहे कि आज बारिश होने की संभावना है, आप क्या लिखा उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे। अब कहेंगे कि इसमें संभावना तो भी नहीं किया, तो संभावना कहां है, उस मे में निहित है।
इसको दूसरे अर्थ में लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन, यानी ऐसा संभव है कि आज वर्षा होगी। तो ऐसा कह सकते हैं हम दूसरे सेंस में दूसरे सेंटेंस में ले जाकर, अर्थ वही रहेगा। और ये डायरेक्ट कहना है, जब मॉडल का यूज करना है तो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे कि इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश होने की संभावना है या आज बारिश हो सकती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसके अलावा मे का एक स्पेशल यूज है, जानते हो क्या? मे जो है ये एक कंजक्शन होता है, आज से जानिए आप, सो दैट। क्या? सो दैट एक कंजक्शन है। सो दैट क्या है? कंजक्शन है। आप नोट करते चलिएगा, नहीं हम मिटाएंगे। सो दैट का मतलब होता है ताकि, समझना भी है, दे दूंगा टाइम लिखने के लिए। तो सो दैट यानी ताकि, बात समझ आ रहा है? ये ताकि क्या है? तो ये ताकि एक कंजक्शन के रूप में कभी कभी वाक्य के बीच में आता है, दो क्लाजेस को जोड़ने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक कंजक्शन है सो दैट। याद करो, कंजक्शन पढ़ाया था तो उसमें लिखाया था सो दैट यानी ताकि। और सो दैट के लिए एक शर्त है कि जिस भी वाक्य में कंजक्शन सो दैट आ जाए, एक और होता है इसका मीनिंग इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का मतलब यही होता है। तो ये जब भी आ जाए किसी वाक्य में, तो उसके बाद ये कोई वाक्य लिखना है, जो क्लास लिखनी है, उसमें ये मे अथवा माइट, मे अथवा माइट। ये मे क्या है? प्रेजेंट टेंस। माइट क्या है? पास्ट टेंस। इसका मतलब हो गया कि सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद यदि कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसमें क्या आएगा? या तो मे या माइट। मे कब आएगा और माइट कब आएगा? तो मे आएगा जब कोई भी पहला वाला क्लास, क्योंकि दो क्लास होंगे ना, तो पहला वाला क्लास जो होता है, यदि वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो बाद वाले क्लास में मे का प्रयोग होता है। और पहला वाला क्लास यदि पास्ट टेंस में हो तो बाद वाला जो क्लास आएगा वो हमेशा माइट आएगा। जैसे हम सेंटेंस लिख के बताते हैं, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट गुड मार्क्स। इस सेंटेंस को देखिए, इसका अर्थ क्या है? आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, सो दैट ताकि आई में गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क पा सकूं। इसका मतलब यही है। अब यहां क्या है कि सो दैट एक कंजक्शन है। हमने अभी बताया कि सो दैट क्या है? एक कंजक्शन। और ये सो दैट कंजक्शन जो है वो इसके पहले एक क्लास है और इसके बाद एक क्लास है। ये दोनों क्लास मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, उद्देश्य बताता है। तो ये सो दैट के बाद आने वाली क्रिया में हमेशा मे या माइट लगना है, ये ध्यान देना है। चाहे कोई भी टेंस हो, इधर का टेंस चाहे जो लिखा रहे हिंदी में, लेकिन हम लगाएंगे क्या? मे या माइट। अभी वर्ब भर रहे थे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी कि वर्ब भी भरना है। जैसे यहां भरने के लिए दे देता गेट, तो क्या भरेंगे? तो ये तय करेगा सो दैट के बाद मे लगाना है कि माइट, ये तय कौन करेगा? ये टेंस। यदि यहां इधर वाला जो टेंस है यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इधर का टेंस में मे का प्रयोग किया जाएगा, या इधर के वाक्य में मे का प्रयोग करेंगे। और इधर का वाक्य यदि पास्ट टेंस में होगा तो इधर हम क्या लगाएंगे? जैसे इसी में यदि हम कहते हैं आई वर्कड हार्ड, मैं परिश्रम करता था ताकि मैं अच्छे अंक पा सकूं, तो अब यहां मे की जगह क्या हो जाएगा? माइट। कुछ नहीं करना है, केवल मे या माइट को ही चेंज करना है। ऐसा कब करेंगे ये दिमाग में रखिए आप, कि जब इधर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो यहां मे का प्रयोग, और इधर पास्ट टेंस में होगा तो इधर माइट का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ? सो दैट और इन ऑर्डर दैट, दो कंजक्शन याद रखिए। इनके साथ जब भी कोई क्लास आएगी तो उसमें, अब ये ग्रामर का स्पेशल रूल है, रूल ऑफ सिंटैक्स इंटरमीडिएट में स्पेशल रूल्स पढ़ाए जाते हैं इसके लिए।
बात समझ में आ गई। अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो सकता है। तो हो गया मे का प्रयोग। मे कितनी जगह पे बताया मैंने? पहला तो वो परमिशन लेने के लिए, दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी संभावना दर्शाने के लिए, तीसरा हो गया ये स्पेशल यूज सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद प्रयोग किया जाता है। अरे ना, ये आप अपने दिमाग में भी रखिए और अपने पास नोट्स रखिए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, कुड। ठीक है, अब देखो कुड क्या है। ये कैन का पास्ट टेंस कुड है, इसको हम दोनों को मिला लें। माइट क्या है, तो इसका भी मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है, हिंदी में निकालोगे तो होगा सकता था या सका सकी सके, सका। बात समझ में आ रही ना। अब ये हिंदी पकड़ के नहीं रहेंगे, क्योंकि कुड का मूड चेंज होगा तो वो सका नहीं रहेगा, क्योंकि इनका मूड चेंज होगा। मैं बताया ना, मोड चेंज हो रहा है ना हर जगह, तो मोड चेंज होगा तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ये जरूरी है कि जब कैन का पास्ट टेंस होगा तो वहां पर कुड सकता था का अर्थ देगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि सकता था कहां होगा। तो पहला तो कैन का पास्ट टेंस, पहला रूल यही दिमाग में रखिए कि ये कैन का क्या है, पास्ट टेंस। कैन का पास्ट टेंस कब होगा? जैसे कोई सेंटेंस आया कि ही सेड दैट ही कैन पास द एग्जाम। ये देखिए, अभी समझ में आ जाएगा कि पास्ट टेंस क्या है। ठीक है, तो यहां जो है ही सेड, उसने कहा कि वह परीक्षा पास हो सकता है। यहां देखिए ये कैन प्रभावित हो गया, ये गलत हो गया। ये यहां क्यों हो गया? अभी ऊपर जैसे बात हो रही थी कि जब ये कंजक्शन के पहले का क्लास, इसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, जब ये पास्ट में है तो यहां प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। यदि प्रेजेंट लिखना भी है, जैसे यदि लिखना है कि उसने कहा कि वह परीक्षा पास हो सकता है, या हिंदी में यदि आपको सेंटेंस मिल गया इसका वो ट्रांसलेशन करना है कि वह पास हो सकता है, तब भी हम क्या लिखेंगे? कैन का पास्ट टेंस कुड ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभावित करता है, यदि ये पास्ट में है प्रिंसिपल क्लास तो ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये गलत हुआ, यहां होगा कुड। ठीक, अब इसमें जो है ये हो गया पहला यही है कि कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। ये ध्यान देना है, वो सकता था या सका सकी हो चाहे ना हो, फिर भी हमको लगाना होगा कुड। या जैसे इसमें था कि मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि मैं इसी को कह दूं कि मैं यह प्रश्न हल कर सकता था तो आई कुड, तब वहां कुड लगाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये जो है कुड का प्रयोग हो गया। इसके साथ कुड और कहां लगता है? तो कुड पहला तो हो गया सामर्थ्य, पास्ट टेंस में सामर्थ्य या शक्ति दिखाएगा। ठीक है, जिसको हम जो है कैन के पास्ट टेंस के रूप में देखेंगे। दूसरा हो गया कि परमिशन अनुमति लेने के लिए नहीं, बल्कि वहां कहो विनम्रता दर्शाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये कुड कहां लगता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट किसमें? तब प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। ये ध्यान देना है कि ये जो कुड है ये है पास्ट टेंस का, लेकिन जैसे ही ये पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट टेंस। यानी विनम्रता दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस, और बाकी शेष काम कैन वाला जो करता है वो पास्ट टेंस। कैन वाला काम करेगा तो पास्ट टेंस में, और कैन के अलावा जब काम किया कौन सा? पोलाइट रिक्वेस्ट का, तब क्या हो जाएगा? कुड, प्रेजेंट टेंस में। जैसे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? तो वहां क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां क्या लगाएंगे? कुड। कुड आई टेक योर पेन। अब ये हो गया ना, अब वो प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, लेकिन लग रहा है कुड। क्यों? क्योंकि कुड का मूड है, कुड पास्ट टेंस में ही नहीं रहेगा,
कुड का मूड प्रेजेंट में भी होता है, लेकिन जो काम कैन करता है उससे हट गया, वो पोलाइट रिक्वेस्ट में आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी तरह माइट को देखिए, अभी हमने कुड को देखा ना। माइट, माइट क्या है? मे का पास्ट टेंस। सेम कंडीशन यही है कि यदि यहां सैड है या पास्ट टेंस में है और यहां मे लगाना हो तो हम मे नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? मे का पास्ट टेंस माइट होता है इसलिए लगाएंगे। अभी आप पढ़ेंगे वो नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी बातें आएंगी, इन्हीं को बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये मे का पास्ट टेंस हो जाएगा माइट। जहां जहां मे लगता है वहां वहां यदि पास्ट टेंस की बात होगी, प्रेजेंट टेंस में मे लगता है, और यदि उसी को पास्ट टेंस में बात होगी तो क्या लगेगा? माइट। क्लियर हो गया ना? और दूसरा स्पेशल यूज आपने यहां देख ही लिया, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ माइट का प्रयोग किया जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सो दैट और इन ऑर्डर दैट जब आएगा तो वहां क्या लगेगा? मे या माइट। उसके बाद आने वाली जो क्लास होगी उसमें मे या माइट का प्रयोग होगा।